नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर और उस पर तबसरे लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। मुश्तरका क़ुरबानी के लिए बस 1 या 2 दिन बाकी रह चुके हैं नाम लिखाने के लिए। बराए मेहरबानी जल्द से नाम निकालें, हमारे लिए तरतीब बनाने में आसानी होती है। व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल करें। नाज़रीन गिरामी, आइए आज एक वीडियो वायरल हुई। भारत और पाक के दरमियान में जंग इसलिए छिड़ी थी कि 26 सयाहों को भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों से जो पहलगाम में सयाहत के लिए गए थे, वहाँ पर दहशतगर्दों ने उनके खून से होली खेली, दरिंदगी की इंतहा कर दी। शादीशुदा ख़वातीन को बेवा कर दिया। भारतीय समाज और सकाफ़त के मुताबिक उनकी पेशानी से उनके सिंदूर छीन लिए। कई बच्चे यतीम हुए। कई लोगों ने, कई ख़वातीन ने अपने शोहरों को, किसी ने भाई को, किसी ने अपने सर के ताज को खोया। पूरे भारत में गुस्सा फूटा। एक आवाज़ से 1,35,00,000 की आबादी ये कहने लगी कि बदला लिया जाए। सब ने कहा हाँ, सब ने दिया साथ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसकी कामयाबी पर भारत में जश्न हुआ। भारत अपनी जगह करता रहा जीत का जश्न। अब पाकिस्तान भी जश्न मनाता रहा। वो किसका बना रहा था पता नहीं है। फिर भारत की हुकूमत ने तय किया कि आल पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ टीमें बनाई जाएं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियां भारत को क्यों आयद करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें समझाई जाए तो मुख्तलिफ टीमें बना कर के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भारत की तर्जुमानी करने और अपने मौक़िफ़ को रखते हुए पाकिस्तान की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी को दुनिया के सामने लाने का तय किया और टीमें गईं। इसकी सराहना हुई। इन तमाम चीज़ों में असदुद्दीन ओवैसी के बयानात और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिए जाने उनके दलाइल, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को पेश की जाने वाली या सपोर्ट की जाने वाली पाकिस्तान की मुबैना सपोर्ट को दुनिया के सामने लाने के लिए और सबसे पहले POK पर कब्ज़ा करने के उनके मुतालबे के बाद उनके दुश्मन भी असदुद्दीन ओवैसी के उनके अपने हुए। उनकी तारीफ़ें हुई, आज भी हो रही हैं। अंग्रेज़ी अखबारात ने उनके नाम के साथ यहाँ तक लिखा कि वो इंडिया के हीरो बन गए और रियल हीरो बन गए। और ये सुर्खियाँ आपने देखी और पढ़ी होंगी। लेकिन आज एक शर्मनाक वीडियो आई उन्हीं के महफिल की। इस पार्लियामेंट के, इस मेंबरान पार्लियामेंट की डेलीगेशन में जो ओवैसी साहब के बगल में बैठी हुई एक खातून हैं, वो दीगर ममालिक में गए तो हैं कि किस तरह से हमारी ख़वातीन को बेवा किया गया, लेकिन वो वहाँ पर एक महफिल में गाना गाते हुए नज़र आई। इसको देख कर के अब जो है लोगों ने अलग अलग अंदाज में तनकीदी तज्ज़िये शुरू कर दिए और कहा कि यहाँ पर 26 ख़वातीन बेवा हो गई। इनके बेवा होने की चीज़ पर अफसोस जताते हुए जो मकसद से गए हैं वो मकसद शायद भूल गए हैं और उससे पहले महफिल में गाना गा करके अलग तरह की तस्वीर भारत की पेश कर रहे हैं। और इस महफिल में ओवैसी साहब भी मौजूद हैं। ये कहते हुए लोगों ने अलग अलग अंदाज में सोशल मीडिया में मीम्स बनाकर तनकीद करते हुए
अलग अलग एतबार से शेयर किया जाने लगा तो जो है इस वक्त अंग्रेज़ी अखबार ही नहीं, मुख्तलिफ अखबारात इन तमाम चीज़ों को अलग अलग चीज़ों के और अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश करने लगा है। इसीलिए कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हसास मामले में संजीदा मामले को संजीदगी से ही लेना चाहिए। हाँ, मुमकिन है कि आप कुछ अपनी सफ़र की थकावट को दूर करने के लिए या कुछ देर के लिए महफिल में हंसी खुशी मनाने के लिए ये सारी चीज़ें किए हों, लेकिन 1 करोड़ 40 लोगों की तर्जुमानी करने के लिए गया हुआ वफ्द इस तरह का मजाक 140 करोड़ आवाम के साथ नहीं कर सकता, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। और 26 जो ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी खो दिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में, उनके जज्बात के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और वो भी जो है टैक्स पेयर के पैसों पर राज नहीं कर सकते, कहते हुए अखबारात ने अलग अलग अंदाज में तनकीद करने की कोशिश की है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब ये वीडियो जिस पैमाने पर शेयर की जा रही है, महसूस यही होता है कि अब ये एक वीडियो दिखा करके आपके सारे अच्छे कामों पर पानी फेर देंगे, और यही कुछ हो रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। लगता है कि बजरंगी या बजरंग दल के कारकुनान, मैं कभी कभी उनको गुंडे भी कहता हूँ, और जब वो दहशतगर्दी फैलाते हुए हमले करते हैं तो उनको दहशतगर्द कहता हूँ, क्योंकि दहशत फैलाने वाले दहशतगर्द होते हैं, हैवानियत फैलाने वाले दरिंदे होते हैं। वैसे में एक खातून जो नन कहा जाता है, उड़ीसा में 18 घंटे तक पुलिस ने बजरंग दल की जानिब से पेश किए गए झूठे दावों की वजह से उसको हिरासत में लेकर के परेशान किया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक 29 साला नन अपने साथ जो है कुछ ख़वातीन को साथ ले जा रही थी जो पैदाइशी जो है ईसाई थे, लेकिन बजरंग दल वालों ने कुछ ख़वातीन को उड़ीसा में एक नन के साथ देखते हुए उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये उनको जो है जबरन तब्दीली मज़हब करने के लिए ले जा रही है, और नन का नाम रचना नायक था। तो जाहिर सी बात है कि कैथोलिक चर्च अथॉरिटीज़ ने जो है इस वक्त जो ख़वातीन उसके साथ सफ़र कर रहे थे उनके सिलसिले में पूरी तरह से बता दिया कि वो जो है बाई बर्थ क्रिश्चियन हैं, इसमें जो है तब्दीली मज़हब का कोई भी एंगल नहीं है। इसके बावजूद पूरी तरह से 16 या 18 घंटे पुलिस ने उनको रख कर के बाद में छोड़ा है। तो इस खबर के सामने आने के बाद बजरंगी किस तरह से इस वक्त जो है झूठ फैला रहे हैं, अलग अलग एतबार से जो है दीगर मज़ाहिब के लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। कहीं मुसलमान के सर पर टोपी देख कर के हमले हो जाते हैं गोश्त के नाम पर, तो कभी ईसाइयों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। ये सिलसिला कहाँ जा कर के रुकेगा, इस तरह की तबसरे करते हुए इस खबर को भी पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, वो न्यूज़ पूरी दुनिया में हंगामा मचाई हुई थी जब अपने शोहर को अपने आशिक के साथ मिल कर के एक खातून ने न सिर्फ कत्ल किया था, बल्कि उसकी लाश को एक ड्रम में बंद करने के बाद सीमेंट से उसको बंद कर दिया था। अब ऐसा ही एक बहुत ही ख़तरनाक मामला फिर से वेस्ट बंगाल के मालदा ज़िले से आ रही है, जहां पर एक खातून को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। वो बताया जा रहा है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सद्दाम नादाब नामी शख्स को, जो कि एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, न सिर्फ उसको मारा बल्कि उसकी लाश को सीमेंट के दीवार में चुनवा दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत में पेश आने वाले इन जराइम की इंतहा को और दरिंदगी की इंतहा को। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये जो वेस्ट बंगाल से आने वाली चीज़ है, मौमिता हसन नादाब उसका नाम बताया गया है, जबकि मरने वाले जिसको मारा गया है उसका नाम सद्दाम नादाब बताया गया है। ये दोनों एक ही जगह पर काम करते थे। मौमिता ने बाद में जो है बताया कि वो उसके साथ जो है अफेयर में थी और उसके कुछ वीडियोस रख कर के वो उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। दरअसल लगता है कि ये किसी पैसों का मामला है, लेन देन का मामला है, जिसके चलते न सिर्फ वो अपने शोहर को मार देती है, उसके 2 टुकड़े करती है। 2 टुकड़े करने के बाद फिर उसको दीवार में चुनवाती है, जो सीमेंट की दीवार होती है, उसकी लाश को छुपाने के लिए। तो नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर से
अपने आशिक कोई खातून की जानिब से दरिंदगी की इंतहा करते हुए 2 टुकड़े करके दीवार में चुनवाए जाने वाले की खबर एक बार फिर सुर्खियां बना रही हैं। किसी ने इस खबर को पेश करते हुए तबसरा किया है कि अब तो ख़वातीन से डर लगने लगा है। नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में खातून बेंगलुरु में एक रिक्शा ड्राइवर को चप्पल से मारते हुए नज़र आ रही थी। उसके बाद वो उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगती हुई वीडियो भी हमने आपके सामने रखी थी, लेकिन अब जो है वो रिक्शा ड्राइवर उसको माफ़ करने को तैयार नहीं है। रिक्शा ड्राइवर ने इस वक्त एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वो सिर्फ जो है बातें करती या इस तरह की चीज़ें होती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन पब्लिक के सामने चप्पल से उसने जिस लगातार अंदाज में मुझे मार रही थी, मेरी इज़्ज़त नफ्स को धचका लगा और मैं अपने घर वालों को 2 दिन तक चेहरा नहीं दिखा पाया। मैं उस पर वार करता तो उल्टा मेरे ख़िलाफ़ केस होता। इस वजह से मुझे ये ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी थी और मुझसे कहा जा रहा है कि केस वापस ले ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो बिहार यहाँ बेंगलुरु में काम करती है और उसके साथ उसका शोहर भी था, उस खातून के बकौल वो जो है प्रेग्नेंट भी है, हामिला है, तो वो डर गई थी कि कहीं उसका रिक्शा उससे ना टकराए, इसलिए वो गुस्से की हालत में आई और इस वजह से वो चप्पल से मारने लगी। लेकिन उसने माफ़ी मांगी, लेकिन जाहिर सी बात है एक तो वो आउट ऑफ स्टेट की थी और वो लगातार हिंदी बात की जा रही थी और रिक्शे वाले ज़बान को लेकर के वैसे भी बड़े कर्नाटक में मसाइल पैदा करते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में ऐसी एक बैरून रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले खातून की जानिब से मकामी कर्नाटक के रिक्शा ड्राइवर पर होने वाले जुल्म सितम को अलग अलग अंदाज में पेश किया गया। कन्नड़ा मीडिया ने उसको अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश किया, जिसकी वजह से कन्नड़ा ज़बान और कर्नाटक के लोगों में इश्तियाल अपने अंदाज में बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हुआ। फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया और अब कन्नड़िगास को जो है लेकर के अलग अलग तरह से होने वाले बैरून रियासत के लोगों की जानिब से जुल्म सितम की कहानियाँ लिखी जाने लगी, जबकि इक्का दुक्का होती हैं, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन मसला यही होता है जब इस तरह के मामले होते हैं तो और उस पर आप जो है गुंडागर्दी और दादागिरी पर उतर आते हैं तो जाहिर सी बात है सूरत हाल होती है। रिक्शा ड्राइवर ने अब साफ वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी सूरत में केस वापस नहीं लेगा, उसको कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई होना चाहिए खातून के ख़िलाफ़ वो हो जाए। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि G7 समिट में जो है वो यहाँ की हुकूमत को दावत नहीं दी गई है, या यूँ कहा जा सकता है कि PM मोदी को दावत नहीं दी गई है, जिसको लेकर के इस वक्त लगातार तनकीद की जा रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, G7 समिट जाहिर सी बात है जिसको 15 जून को कनाडा में मुनक़िद होने वाला है और इसका एक अहम तरीन किरदार भारत से भी है और इसका एक अहम तरीन पार्टनर है। लेकिन इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बुलाए जाने की वजह से ये भारत की जो है तज़लील समझ रहे हैं, इसकी ज़िल्लत समझ रहे हैं, इसकी तौहीन समझ रहे हैं और फिर अपोजिशन PM मोदी और BJP हुकूमत को इसे जो है जिस तरह से जो है खारिजा जो हमारी पॉलिसी है उस पर गिरावट के सबब इस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, इसलिए भारत को दूर रखा गया है, ये कहते हुए इस पर तबसरे किए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, रूस बहुत बड़ा हमला कर सकता है यूक्रेन पर। जी हाँ, रूस पर सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन ने मज़ीद एक ज़ोरदार धचका अपने दुश्मन मुल्क को दिया है। जनरल स्टाफ्स के ज़रिए दी गई खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने गुज़िश्ता 24 घंटों में व्लादिमीर पुतिन के 1100 फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। यानी कि कल उसने जो दावा किया था कि उनके मुख्तलिफ एयरबेस पर हमला करके एक रिपोर्ट के मुताबिक 50, एक रिपोर्ट के मुताबिक 41, एक रिपोर्ट के मुताबिक 47, अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक जो है रशिया के फाइटर तैयारों को उसने जो है उस बेस को ख़त्म कर दिया था। आज 1100 फौजियों को हलाक करने का दावा कर रहा है। बेशतर फौजियों को कर्सिक और सोमी इलाके में मारा गया। जनरल स्टाफ का दावा है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के साथ होने वाले जंग के बाद से लगभग 9,90,880 फौजियों को हलाक किया है। द कैफ इंडिपेंडेंट में शायद रिपोर्ट में भी बताया गया गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेनी स्ट्राइक के सबब तकरीबन 1100 रूसी फौजियों की हलाकत हुई। इस दरमियान रूस ने भी हमले किए जिनमें यूक्रेन के 7 शहरी मारे गए। हालांकि यूक्रेन ने अपने यहाँ हलाक होने वालों की तादाद का इंकिशाफ नहीं किया है। मज़ीद 12 तैयारे भी आज बर्बाद करने का दावा किया है। द कैफ इंडिपेंडेंट जो यूक्रेन का एक अहम तरीन अखबार है उसने इस बात का दावा किया है। तो इसे साफ और वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि रशिया अगर गुस्से में आ जाता है
और अपने मुहलिक हथियार इस्तेमाल करने पे आता है, जैसा कि वो कह रहा है। और कल के हमले के बाद उसने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि अब यूक्रेन को न्यूक्लियर बम की ताकत रखने वाले ऐसे हथियार से निशाना बनाया जाएगा जिसको देखने के बाद यूक्रेन 10 मरतबा रशिया पर इस तरह का अटैक करने पर सोचेगा। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी, इस तरह के ख़तरनाक हथियार जो चीज़ें जो है इस वक्त न्यूक्लियर तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी तरह की तबाही पैदा करने वाले जो है तैयारों का इस्तेमाल करेगा, जो जंगजू तैयारे रशिया के पास मौजूद है, जो उसकी इनबिल्ट हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है कि फिर दीगर ममालिक भी कूद पड़ेंगे और इस सूरत हाल और सिचुएशन पहले से ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इसराइली हमले में 9 बच्चे गंवा देने वाले गज़ा के डॉक्टर आला के ज़ख्मी शोहर भी शहीद हो चुके हैं, जो बीमार चल रहे थे। जहां फ़िलिस्तीनी डॉक्टर के शोहर भी ज़ख्मों की ताब ना लाकर चल बसे हैं। ये खबर आपके पुरसुकून दिल को बेचैन कर सकती है। डॉक्टर आला अन-नज्जार के शोहर हमदी अन-नज्जार ख़ुद भी एक डॉक्टर थे, ताहम वो ज़्यादातर घर पर अपनी क्लिनिक पे काम करते थे। 23 मई को जिस वक्त इसराइली फ़ौज ने उनके घर पर बमबारी की, 40 साला डॉक्टर हमदी अन-नज्जार अपने अहलिया को अस्पताल छोड़कर वापस लौटे थे। वो और उनके बच्चे घर में मौजूद थे, जिनकी उम्र 6 माह से 12 साल के दरमियान में थी, यानी 9 बच्चे। ताहम वो उनका 12 साल का बेटा बच गए थे। दोनों शदीद ज़ख्मी थे। हमदी को दिमागी अंदरूनी चोटों के साथ हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन सनीचर के रोज़ वो भी शहीद होने की अफसोसनाक खबर आई है। नाज़रीन गिरामी, गाज़ा शदीद प्यास के दहाने पर संगीन आबी बहरान का सामना कर रहा है, जिसका हम जो है इस वक्त एहसास कर ही नहीं सकते, तसव्वुर कर ही नहीं सकते। बल्दिया गाज़ा ने ख़बरदार किया है कि अगर फ़ौरी इक़दाम ना किए गए तो शहर एक बड़े आबी बहरान का शिकार हो सकता है और वहाँ की जानें सिर्फ प्यास की वजह से जानी जा सकती हैं। भूख की वजह से जा रही थी, अब जो है प्यास की वजह से जा सकती हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।